भारत के खिलाड़ियों ने हाल ही में बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना डंका बजाया है। इसी बीच काशी के होनहार खिलाड़ी ने डबल डच रस्सी कूद के खेल में 36 घंटे में 2 रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रतियोगिता का आयोजन कर्नाटका के होस्पेट सिटी में हुआ था। खिलाड़ी करण की उम्र महज 18 साल है और वे 39 जीटीसी के केंद्रीय विद्यालय के 12वीं के छात्र हैं। अपनी मेहनत के बल पर करण कुमार ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। करण ने बताया कि उनका सपना है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराकर पूरी दुनिया में काशी और देश का नाम रोशन करें। उनके घर वापस लौटने पर परिजनों में खुशी की लहर है। करण ने कहा कि दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 6 महीने तक कड़ी मेहनत की थी। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर इसके लिए प्रैक्टिस करते थे। इसकी प्रैक्टिस के बाद वो स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई भी करते थे। दिन में 5 से 6 घंटे वो प्रैक्टिस और इतना ही समय अपनी पढ़ाई को दिया करते थे। करण ने बताया कि शुरुआती दौर में इसके लिए पिता से डांट भी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि पिताजी काफी नाखुश हुए थे, लेकिन बाद में परिजनों ने साथ देना शुरू कर दिया। अब बेटे ने जब एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं तो घर के साथ पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल है। मेरा नाम करण कुमार है। करण जी, किस तरह का रिकॉर्ड आपने बनाया है? सर, हमने 36 आवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड एंड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। कहाँ ये चैम्पियनशिप? सर, ये चैम्पियनशिप हमारा हुआ था कर्नाटका के होस्पेट सिटी में हुई थी। विकास बैंक द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। बात करें इसके प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस क्या करते थे? कितना टीम हुआ? सर, ये प्रैक्टिस तो हम लोग 6-7 मंथ से हमने प्रैक्टिस की हुई थी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर्नाटका के हॉस्पिटल सिटी में होने वाली है। तो हमारी एक ट्रायल हुई थी मेरठ में, जिसमें हम लोग सभी स्टेट से 9 मेंबर्स हम लोग चुने गए हुए थे, जिसमें से वाराणसी की सिटी से एक मैं अकेला यहाँ से चुना गया हुआ था। और हमारी प्रैक्टिस जो थी, तो हमारी प्रैक्टिस जो है हम थोड़ी डिफ़िकल्ट्स भी होती थी, हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती थी। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठना, फिर रनिंग करना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर हमारी रोप्स के जो स्टेपिंग होते वो करना, फिर और शाम में हम भी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक करते थे और शाम में हम लोग 5 से 7 करते थे। पूरे दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे पढ़ाई के अलावा? पूरे दिन में हम लोग मैक्सिमम 5 आवर्स में अपने स्पोर्ट्स भी देता था और 6-7 आवर्स में अपने पढ़ाई भी देता था। बात करें इसके लिए तो कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे? ये हमें प्रेरणा मिली केंद्रीय विद्यालय 39 जीटीसी वाराणसी से हम खेलते थे पहले। फिर धीरे धीरे ये इवेंट्स अचीव करते करते हमने गोल्ड मेडल्स पाए हैं। तो उसके थ्रू हमारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए मेरठ में सागर कश्यप सर हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए ट्रायल देना है। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन मिली हमें, तो हमने वहाँ पे गए और हमारे आजमगढ़ की भी एक लड़की थी जिसका नाम निधि यादव था और मेरठ के भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, सभी से मिले और हमारी प्रैक्टिस वहाँ पे भी हुई और हमने मिलके एक अच्छी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आगे क्या लक्ष्य है? आगे हमारा लक्ष्य यही है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हमारा लाना एक सपना है, ड्रीम है ये। कि जैसे देखते हैं सभी आजकल देख रहे हैं कि सभी स्पोर्ट्स में गोल्ड्स मेडल ला रहे हैं इंडिया के लिए, तो हमारा भी ये एक ड्रीम है कि हम भी एक इंडिया के लिए गोल्ड्स मेडल लाएं और हम अपने गांव का नाम रोशन करें, पहलूपुरा का नाम रोशन करें। कि भारत में ये पता चलना चाहिए कि हम एक छोटे से गांव के मिडिल फैमिली के इंसान वो भी एक ऊंचाई तक छू सकते हैं। बात करें प्रैक्टिस की, तो घर में कौन आपकी मदद करता था? घर में पापा मम्मी हमारे हमेशा प्रैक्टिस के लिए अचीव करते थे कि थोड़ा हमें स्कूल से आने में लेट होती थी तो पापा जी बोलते थे कि इतने लेट क्यों हुआ, तो पापा जी को बताना पड़ता था कि हमने प्रैक्टिस करते थे। फिर एक बार पिताजी हमारे वो स्कूल में आए तो वहाँ पे हमारी 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस हुई, तो हमारे पिताजी वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। फिर घर पे आए तो बताएं कि बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे करो, प्रैक्टिस करते रहो, आप जहाँ तक खेलोगे हम वहाँ तक खेलेंगे। कब ये आयोजन हुआ था, कितने दिनों बाद चला? ये हमारा आयोजन हुआ था 29 जुलाई से आयोजन हुआ था और 31 जुलाई तक चली थी ये 36 आवर, जिसमें 36 आवर हमारा जो ये रिकॉर्ड बना है, जिसमें एक इवेंट करने के बाद हमें 3 आवर्स की ब्रेक मिलती थी और 3 आवर्स में हमें टेक्निकल पैनल जो वहाँ पे 36 आवर की होती थी वहाँ पे हमें जजिंग करना पड़ता था और ऐसे जजिंग भी करना पड़ता था और हमें स्किपिंग भी करनी पड़ती थी। थैंक यू। मेरा नाम दीपक कुमार भारती है।
देखो कि ये बच्चा क्या कौन सा गेम खेलता है और इतना आगे बढ़ने की क्या वजह थी? मेरा बेटा जो है कि मैं चाहता हूँ कि और अच्छी तरीके करे और जगह जगह से अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल्स लेके आ रहा है ये, तो इनको मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ तक खेलेंगे वहाँ तक मैं इनको खिलाऊँगा और ये अपने गांव पालू का पूरा फुलवरिया का नाम रोशन करे, अपने इंडिया भारत का। और घर में भी काफ़ी खुशियाँ हैं और इसको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं सब लोग कि गांव का हमारे एक बच्चा जो है कि अच्छी तरक्की करके आया है और गांव का नाम रोशन कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये और अच्छी तरीके से अपना प्रैक्टिस और अपना मेंटेनेंस बना के रखे और मैं ये चाहता हूं कि ये और आगे बढ़े ताकि किस तरह प्रैक्टिस किया करता था? घर में ये प्रैक्टिस के लिए जब जाता था स्कूल में, स्कूल से शुरू किया इसने केंद्रीय विद्यालय से, तो ये लेट आता था तो मैं पूछता रहता था क्यों लेट आता है, तो बोला पापा मैं ऐसे लेट आता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं बहुत गुस्सा करता था इसके ऊपर, लेकिन मैं देखा इसका जो एक्टिविटी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसको बोला कि ठीक है अपना प्रैक्टिस आप करो और अच्छा खेलोगे, नाम रोशन करोगे तो जहाँ तक जाओगे मैं वहाँ तक आपको खिलाऊँगा। बेटे ने रिकॉर्ड बनाया है, कितनी खुशी है घर में? घर में बहुत खुशी है, सब इसको आशीर्वाद दे रहे हैं अपने, और जिसको जिसको मालूम चल रहा है बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता सर हैं, उनका आशीर्वाद सबके साथ है। उन्होंने जैसे जैसे हमको बोला वैसे जो है हमने अपने बच्चे को अच्छी तरह से खिलाया। मैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, फुलवरिया में हमारी करीब 42 ईयर्स से क्लिनिक है और चूँकि छेदी लाजी जो ये बच्चा जो मेडल पाया है, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इस परिवार से हमारा बहुत जुड़ाव है। चूँकि छेदी लाल हमारे मित्र हैं और इनके प्रधान जी जो पूर्व प्रधान रहे सुनील कुमार, वो हमारे यहाँ स्टाफ भी रहे हैं और पूरा पारिवारिक लगाव है और हम किसी भी चीज़ के लिए जो है सलाह मशवरा हमसे लेते रहते हैं, इसलिए बहुत ही इस परिवार से लगाव और डायरेक्शन वगैरह के लिए हम देते रहते हैं। तो चूँकि बच्चा हमारे पास भी आता था कि दादा कैसे काम करें, आगे कैसे बढ़ें, और हम इस लाइन में हमारी इच्छा है, तो हमने कहा जिस लाइन में इच्छा हो इसमें बढ़ते जाओ और लोगों का जो है बीच बीच में मतलब आशीर्वाद लेते जाओ और करो, और इस तरह से भगवान जो है इतना अच्छा कि हमारे गांव का नाम रोशन किया, बनारस का नाम रोशन किया और साथ में देश का भी नाम रोशन किया। अब बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो कितना आगे बढ़ाएंगे उसको? देखिए अब तो ठीक है इनके परिवार के जो है, लेकिन साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बन रही है। हम उस बच्चे से क्या दिए हैं कि कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उसको विदेश में जाने का भी जो है प्रोग्राम जो बन रहा है, मैंने कहा कि आप जल्दी से पासपोर्ट वगैरह वीज़ा वगैरह बनाओ और आप जो है जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होता है जाइए और अपने देश का नाम रोशन करें और परिवार का नाम रोशन। आज के बच्चे जो हैं बिगड़ जाते हैं मोबाइल के चक्कर में और गेम के चक्कर में बिगड़ जाते हैं, तो ऐसा बच्चा गांव के अंदर निकला है और बच्चों को क्या करना चाहेंगे माता पिता को? नहीं तो इस बच्चे से जो है गांव के बच्चों को जो है सीख लेना चाहिए कि आज जो है सिर्फ मोबाइल नहीं, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल से नहीं, मोबाइल समय से ठीक है ज़रूरी है, समय के हिसाब से मोबाइल कंप्यूटर सब ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल फिटनेस के लिए जो है 1 घंटा सुबह कम से कम हर बच्चों को जो है समय निकालना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि खेलोगे तो खिलोगे, तो बात सही है। उन्होंने मंत्र दे दिया पूरे देश के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए मंत्र दे दिया और वो मंत्र लागू है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।